चलिए सबको ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग शुरू करेंगे त्रिभुज। आज जो आप लोग का क्लास चलेगा ज्योमेट्री का एक भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। बोर्ड के एग्जाम में आपको GOMETRY ज्योमेट्री से क्या नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगी। पहले बात आप याद रखिएगा, ज्योमेट्री से टोटल क्वेश्चन क्या नंबर का, 20 नंबर का आएगा। 20 नंबर में आपका ज्योमेट्री में 3 भाग है। पहले पूर्ण रूप से ध्यान दो, इसमें 3 भाग है। एक में है त्रिभुज, उसके बाद है वृत्त, और इसमें है बनावट। याद रखिएगा, ज्योमेट्री के तहत जो आप लोग बोर्ड कैंडिडेट है ना बुआ, आप एग्जाम देने वाले हैं, तो बोर्ड कैंडिडेट में ज्योमेट्री से आपको टोटल एग्जाम का नंबर क्या नंबर पूछेगा, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से एग्जामिनेशन में आएगी। इस 20 नंबर को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चैप्टर क्लियर करना है, जो हम लोग एक पढ़ चुके हैं, और त्रिभुज और बनावट हमें क्या करना है, जिसको हम इंग्लिश में इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ पे आइए, हम यहाँ पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। पहले समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज में हमें 8 प्रमेय पढ़ना है। क्या प्रमेय पढ़ना है, 8 प्रमेय पढ़ना है, जिसमें 2 से 4 प्रमेय जो होता है आपका सबसे टॉप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है, सबसे टॉप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है। समझ में ना। चलिए, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो यहाँ पे पहले समझ लीजिए, 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। याद रखिएगा, 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए एक समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में याद रखिएगा, त्रिभुज में 3 चीज होता है। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष और 6 भाग होता है। यानी ये चारों क्वेश्चन आपको क्लियर करेगा। त्रिभुज में जो होता है 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष और 6 भाग होता है। जैसे यहाँ 3 कोण हो गया, 3 भुजा हो गया, और 3 क्या हो गया, शीर्ष हो गया। 3 क्या हो गया, शीर्ष हो गया। 3 क्या हो गया, शीर्ष। तो यानी टोटल क्या होता है इसमें, 9 को, और 6 को क्या होता है, भाग। 6 क्या होता है, भाग। समझ में ना। अब आइए, यहाँ पे पूछेगा त्रिभुज के बारे में समझ लीजिए। पहले पूरा पूर्ण रूप से त्रिभुज पहले जान लीजिए। तो 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज भुजा के आधार पर, केवल लिख तो समझ लीजिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, उतारना नहीं है, केवल समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट मजबूत कर लीजिए। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। एक में होता है बुआ सम बाहु त्रिभुज, या यहाँ से छोड़ दीजिए। एक में चलिए आप विषम बाहु, क्या लेंगे हम, विषम बाहु त्रिभुज। याद रखिएगा, इसका परिभाषा बोल रहा है, वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप आपस में बराबर न हो। वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप आपस में बराबर न हो, उससे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए 3 cm, 4 cm, 5 cm कंप्लीट। यह आपका कौन त्रिभुज हो गया, विषम बाहु। इसकी ज्योमेट्री में बहुत कम, यानी न के बराबर हम इसका यूज करते हैं। याद रखिएगा, विषम बाहु त्रिभुज का ज्योमेट्री में न के बराबर यूज है। ठीक है। बाद में इसको जब हम चलेंगे तो अगला क्लास में होगा। 2 में होता है सम द्वि बाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ देखिए, सम में होता है बुआ बराबर, द्वि में होता है 2, अब बाहु में होता है
भुजा। याद रखिएगा, यहाँ मैं क्लियर कर देना है। सम मिस बराबर होता है, बराबर होता है। सम का मतलब क्या हो गया? बराबर। और द्वि का मतलब हो जाएगा दो, और बाहु का मतलब हो जाएगा भुजा। यानी इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में क्या हो? तो वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम कौन त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका फिगर देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में आपका यहाँ काम आने वाला है, कुछ ध्यान दीजिएगा। ए बी सी, याद रखिएगा। विषमबाहु त्रिभुज में भुजा अलग है, चलेगा, लेकिन तीनों का जो कितना होना चाहिए? तीनों कोनों का जो कितना होना चाहिए? त्रिभुज कोई भी हो, याद रखिएगा, दिमाग में याद रखिएगा आप लोग, त्रिभुज कोई भी हो, उस त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ए बी सी में समद्विबाहु है, तो इसमें ए बी बराबर क्या हुआ? ए सी। ए बी बराबर ए सी, यह भुजा क्या है आपका? बराबर है। तो वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन काम करती है, इसमें दो कंडीशन काम करती है समद्विबाहु त्रिभुज में। फर्स्ट नंबर कंडीशन क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में अगर ए बी बराबर ए सी हो, तो फर्स्ट कंडीशन क्या काम करेगी कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होती हैं। याद रखिएगा, बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होती है? बराबर। ये आपको मैथ में बहुत काम आने वाली है। यानी एक बराबर भुजा ना, तो इसमें कोण भी किससे हो जाएगा? सी के। यानी बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होता हुआ? बराबर होता है, जो आपको बहुत सारे मैथ में सिद्ध भी करना है। दूसरा कंडीशन क्या है? बराबर कोणों की, बराबर कोणों की समूह भुजा क्या होती है? बराबर होती है। दो कंडीशन आपका हो गया। एक में कंडीशन हो गया, अगर बराबर भुजा रहेगा तो इसका कोण क्या होगा? बराबर होगा। कोण क्या होगा? बराबर होगा। यानी समूह कोण क्या होगा? अगर बराबर कोण, यानी समूह कोण अगर बराबर हो, समूह कोण क्या हुआ? बराबर हो। यानी समूह कोण अगर बराबर हो तो भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। भुजा क्या हो जाएगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या कंडीशन आ गया? दो। पहला कंडीशन, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होता है। दूसरा कंडीशन, बराबर कोणों के समूह भुजा बराबर होता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए तीन में आइए। तीन में आपका होता है समबाहु त्रिभुज। तोड़ दीजिए इसको, समबाहु त्रिभुज। यानी सम मिस क्या हो जाएगा? बराबर। बाहु मिस क्या हो जाएगा? भुजा। और त्रि मिस क्या हो जाएगा? तीन। अब भुज का मतलब भुजा हो गया, तो मतलब कि वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज। वैसे त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के साथ कंडीशन है, याद रखिएगा। हम इसको बनाते हैं ए बी सी, ई भुजा इसके और इसके बराबर हो गया। यानी इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, यानी इसमें तीनों भुजा आपस में कौन सी है? बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हुआ? बराबर, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर क्या डिग्री? तो समबाहु त्रिभुज में जब सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या डिग्री का होता है? याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या डिग्री का? 60 डिग्री होता है। यह भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या डिग्री का होता हुआ? और तीनों कोणों को जो करेंगे कितना होगा? 180। त्रिभुज कोई भी हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो या समबाहु हो, त्रिभुज के तीनों कोण में कितना होगा? 180। कोई दिक्कत किसी को? आगे आइए। तो मान लीजिए इसको समझ में आ गया, तो ये हमने भुजा के आधार पर किए। किस आधार पर किए? किस आधार पर किए? भुजा के आधार पर त्रिभुज क्या प्रकार के? कौन कौन? विषमबाहु में सभी भुजा आपस में बराबर रहता है। समद्विबाहु में क्या भुजा? और समबाहु में क्या भुजा?
होता है बराबर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कै डिग्री का? 60 डिग्री का। और समद्विबाहु में बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होती है? होती है। और बराबर कोणों की समूह भुजा बराबर होती है। तो ये हमने एक बार और रिवीजन कर लीजिए। त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कै गो कोण? 3 गो। कै गो भुजा? 3 गो। शीर्ष कै गो? 3 गो। भाग कै गो? 6 गो। समझ में आ गया? त्रिभुज के 3 गुण जो 180 डिग्री। भुजा के आधार पर त्रिभुज क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? इसमें भी आएगा तो चलेगा, ठीक है, समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज क्या प्रकार है। भले भुजा के आधार पर बता दिए हैं, बस ध्यान दीजिएगा। ये आपके भविष्य के लिए हम बता रहे हैं, आपके लक के लिए बता रहे हैं, आपको अच्छा बनने के लिए हम बता रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम ही को फायदा हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो फायदा किसे होगा? आप लोगों का। तो अब यहाँ पे आइए, कोण के आधार पर, किस आधार पर? कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। हमने भुजा के आधार पर पढ़ लिए, किस आधार पर पढ़ लिए? भुजा के आधार पर हम लोग पढ़ लिए विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु। अब हम पढ़ेंगे बुआ कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। एक में होता है बुआ न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। अब हम जानेंगे कि न्यून कोण होता क्या है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर हम आपको दे रहे हैं। न्यून कोण होता क्या है, पहले हम इसको जानेंगे। 0 यहाँ तक न्यून कोण होता है। 0 डिग्री से 89 डिग्री तक के कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। 0 डिग्री से 89 डिग्री तक के कोण को हम क्या कहते हुआ? जो आगे चल के भी आपको काम आएगा, इस समय भी काम आएगा, अभी भी काम आएगा, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार 89 तक के डिग्री को कोण को हम क्या कहते हैं? ठीक है। इसमें न्यूनकोण त्रिभुज बनेगा। तो यानी मान लीजिए एग्जाम्पल है 60 डिग्री, एग्जाम्पल है 70 डिग्री, एग्जाम्पल है 50 डिग्री। तो ए बी सी 7 6 13 5 18 180 डिग्री। यानी 60 डिग्री न्यून कोण की सम कोण है? 70 डिग्री क्या है? न्यून कोण। 50 डिग्री क्या है? न्यून कोण। माने 50 60 70 आपको 0 और 89 के बीच में आ रही है? आगे नहीं आ रही है? इसको हम कौन त्रिभुज कहेंगे बुआ? न्यून कोण त्रिभुज। और साथ साथ तीनों का योग भी आपको 180 डिग्री होना चाहिए। न्यून कोण हो या कोई भी कोण हो, लेकिन योग कितना होना चाहिए? 180। चलिए, इस समझ में आ गया ना? न्यून कोण किसे कहते हैं? आगे आइए, एग्जाम्पल है, हम एक बच्चा से पूछते हैं, खड़ा को अभिषेक, 79 डिग्री कोण को हम क्या कहेंगे? निम्न कोण, निम्न कोण, न्यून कोण। 79 डिग्री कोण क्या कहेंगे हम? राजू से खड़ा हो जाओ। 85 डिग्री कोण को क्या कहते हैं हम? बोलो, 0 कोण। बैठ जाइए। देखिए कुछ ऐसे बच्चे भी जो समझ देते हैं, बढ़िए। न्यून कोण कहते हैं राजू, क्या कहते हैं? यानी 0 से 89 के आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगी, इनमें से कौन न्यून कोण है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन न्यून कोण है? ऑप्शन ए में रहेगा 80 डिग्री, ऑप्शन बी में रहेगा 90 डिग्री, ऑप्शन सी में रहेगा 105 डिग्री, ऑप्शन डी में रहेगा 112 डिग्री। क्या लिखे आ जाएगा? यही कि 80 डिग्री मेरा 0 और 89 के बीच में आ रही है, 89 तक आ रही है। चलिए 2 में ये दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार गया था। पहला कौन त्रिभुज? दूसरा कौन त्रिभुज? समझ में ना? तो समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उससे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं।
वैसा कोण जिसका एक कोण समकोण नहीं है, यस सर। अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें ई कोण क्या हो जाएगा? 90। अब मुझे इस समकोण के मतलब कितना कोण होता है? तो समकोण का मतलब होता है केवल 90 डिग्री। यहाँ डाल दीजिएगा केवल 90 डिग्री। क्या डिग्री? 90 डिग्री कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा कोई पूछेगा आपसे तो वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हुआ? आगे आइए। समकोण त्रिभुज में 3 चीज होती है, याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं हम लंब, इसको बोलते हैं आधार। आपको 6.5 में पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज से 6.5 आपका पूरा क्लियर होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्लियर होगा। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्लियर होगा। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत प्रमेय 8, पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत प्रमेय 9 और 6.5। यानी इस त्रिभुज से आपको 3 से 4 2 गो परिमेय और एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। जो सीधा खड़ा है लंब, सोया है आधार, और जो तिरछा है यहाँ कैडरी, तो ऑटोमेटिक दोनों निम्न बनेगा। अगली बनेगा, इसमें आप आता है समद्विबाहु समकोण। तो समद्विबाहु समकोण में दोनों भुजा को चीज होती है, तो गारंटी है कि ये बराबर क्या हो जाएगा? सी। ये बराबर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होती है? बराबर। तो समद्विबाहु समकोण में ही दोनों क्या जाती है? 45 है, वो क्या होती है? 90। आगे ये 3 नंबर में इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। अधिकोण त्रिभुज का परिभाषा कैसे जानेंगे? वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो और शेष 2 कोण न्यून कोण हो, अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर? वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 से ज्यादा हो, अर्थात किससे ज्यादा हो, और शेष 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम कौन त्रिभुज कहेंगे? अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। अब अधिकोण कहाँ कहाँ से होता है? 91 डिग्री से 179 डिग्री तक, बस याद रखिएगा। 91 डिग्री से 179 डिग्री तक के कोण को हम क्या कहते हैं? अधिकोण कहते हैं। कोई दिक्कत? 180 को हम ऋजु कोण कहते हैं, याद रखिएगा। उससे आगे जाएंगे तो पुनर्युक्त कोण कहते हैं, ठीक है? उससे आगे जाएंगे तो क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। लेकिन पुनर्युक्त कोण कहते हैं 180 से ज्यादा होता है 360 से कम तक, जिसको हम लोग 9th में पढ़ेगा। प्रतिवर्ती कोण निकालना होगा तो किसी अगर 180 का प्रतिवर्ती निकालेंगे तो 360 में से रहेंगे, 60 का प्रतिवर्ती निकालेंगे तो 360 में से रहेंगे, ठीक है? आगे आइए। तो 91 डिग्री से 179 डिग्री कोण को हम क्या कहते हुआ? अधिकोण कहते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज क्या प्रकार के हैं? आप लोग आराम से एक करके बोलिएगा धीरे धीरे आवाज में। पहला नंबर में क्या? इसका माप कहाँ से कहाँ? दूसरा में क्या? इसका एक कोण की माप। तीसरा में क्या? कहाँ से कहाँ तक? इसका फिगर आपका ऐसे बनेगा। अगर यहाँ 120 हो गया तो 30 हो जाएगा, तो यूँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। माने तीनों कोण जो कितना होना चाहिए? इसका एक कोण 90 से ज्यादा है, तो इस त्रिभुज को हम कौन त्रिभुज कहेंगे? इसका एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात 90 से क्या हो? यानी 91 से 89 के बीच में जो बन जाए, ठीक है? 91 से 179 तक, 91 से शुरू होगा 179 तक के कोण को हम अधिक कोण, 0 से शुरू होगा और 89 तक के कोण को हम न्यून कोण, और केवल 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आइए, एक हमें पढ़ना है पूरक कोण और एक हमें पढ़ना है संपूरक कोण, जो आपके एग्जामिनेशन में बेटर है। पूरक कोण किसे कहते हैं? तो जिसमें 2 कोणों का जो 90 डिग्री हो,
45 प्लस 45 हो गया 60 प्लस 30, जिसमें दो कोनों का जो क्या डिग्री का हो उसे हम कौन कौन कहते हैं? पूरा कोण कहते हैं। दो कोनों का जो कितना बचे? संपूरक, जिसमें दो कोनों का योग 180 हो। क्या हुआ? अब 110 और जो 70 बराबर क्या हो गया? 180। तो दो कोनों के योग कितना होना चाहिए? 180। उसे हम क्या कहेंगे? अब कोई आपसे पूछेगा 110 डिग्री का संपूरक निकालिए, तो 180 में से हम क्या करेंगे? क्या आ जाएगा? आ गया। तो जब भी संपूरक कोण कहेगा कि इतना डिग्री का संपूरक निकालिए तो 180 से करेंगे। कैसे करेंगे? 180 करेंगे। और जब कोई पूछेगा 60 डिग्री का पूरा कोण क्या दीजिए, तो 60 डिग्री का पूरा कोण कितना जाएगा? 30। और 30 आया कहाँ से? कोई दिक्कत? तो आज हमने पढ़े भुजा के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज और कोण के बारे में जाने। कल इसका जो है पूरा मैंने व्याख्या के साथ तैयारी करके आया जाएगा, तो मतलब इसको क्या किया जाएगा? आप लोग तैयारी करके इसमें आई है, तो कल पूरा थ्योरी का वीडियो हम क्या करेंगे? स्पष्ट बना देंगे, आपको साफ साफ लिख कर क्या किया जाएगा? बना दिया जाएगा, ताकि आप उस चीज़ को क्या करें? फॉलो करें। ज्योमेट्री को आप लोग को मैंने हार्ड नहीं समझना है, आपके लिए हम इस ज्योमेट्री को बहुत क्या करेंगे? आसान करेंगे, और क्लास में ही आपके ज्योमेट्री को पूरा क्लियर हम बताएंगे। इसमें कहीं से कोई कोताही की बात नहीं। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और हम लोग 20 नंबर लेकर आएंगे तो